गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। गुरु का प्रसंग कुंभमुनि जी महाराज राजा शिखिध्वज को उनके प्रश्नों के उत्तर में बहुत कुछ समझाते आ रहे हैं। हे राजन, यह सारा संसार मात्र भावना के और कुछ भी नहीं, केवल भावना मात्र है। जिस तरह सपने का संसार फकत भावना मात्र होता है ना, इसी तरह ये जागृत का भी जानो। जैसी जैसी जिसके मन में भावना दृढ़ होती है, वैसा वैसा वो वस्तु अथवा प्राणी प्रतीत होता है। अनुकूल भावना से वो सुखरूप नजर आता है और प्रतिकूल भावना से दुखरूप नजर आता है। और भावना का जहाँ त्याग कर दे, न सुखरूप न दुखरूप, भव भावना का है बना, किंचित नहीं परमार्थ है। ऐसा ही गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने राजा जनक को समझाया था। ये राजन, ये सारा संसार केवल भावना मात्र है। वही प्राणी आज बड़ा सुखरूप और भावना बदल जाए तो वही दुखरूप नजर आता है। वही वस्तु अनुकूल और भावना बदल जाए तो वही प्रतिकूल नजर आती है। सर्दी के दिनों में जंगल में बांदर लोग जब उनको बहुत सर्दी लगती है तो रतड़ियों के वृक्षों से रत्तियां गिरती हैं। वो रत्तियां जिनसे सुनार या शराब लोग सोना तोलते हैं, छोटी छोटी होती हैं, लाल और थोड़ी काली। वो बानरों को जो बहुत सर्दी लगती है, वो उनको बहुत इकट्ठा करते हैं। वृक्षों के नीचे गिरी हुई रत्तियों को बहुत सारा इकट्ठा करके ढेर सा बना देंगे। उनको सर्दी लगती है, उन रत्तियों में लालाई जो जोरदार होती है और ढेर हो जाए तो और भी लाल नजर आएगी। वो उनके ऊपर हाथ सेकते हैं, अपना शरीर सेकते हैं। उनकी भावना उसमें अग्नि की होती है। बांदर लोग उन रत्तियों के ढेर से अपनी सर्दी को मिटाने के लिए उनको सेकते हैं और उनको आनंद आता है। कहेंगे कैसे? वो आपस में जो सट के बैठेंगे ना, तो अपने देह के गर्मी से एक दूसरे को गर्म अनुभव करते हैं और भावना होती है उनके कि इन रत्तियों से हमको गर्माई की प्राप्ति हुई। इसी तरह से ये सब भावना मात्र है। भव भावना का है बना। भावना बदल जाए तो वही ब्रह्म, भावना बदल जाए तो वही जागृत।
और भावना घेरट में और हो जाए तो हम भी तुम भी और नजर आएंगे। वही वस्तु बहुत प्यारी लगती है और भावना बदल जाए तो वही जहर की तरह नजर आएगी, दुख रूप नजर आएगी। एक दूसरे के प्राणों पर खेलने के लिए तैयार हो जाती है। सारा संसार भावना मात्र है। सो गुरु अष्टावक्र जी महाराज समझे, कुंभमुनि जी महाराज राजा जन शिखिध्वज को समझाते आ रहे हैं, ये राजन यह संसार भावना मात्र है। जैसी भावना होती है तैसे ही भासता है। जिसकी विख में अमृत की भावना है तो वो विख भी उसके लिए अमृत का काम करता है। सर्प के जहर से सब कोई डरता है कि ये मारेगी, पर भावना बदल जाए तो डॉक्टर लोगों से वो लेके चर्म रोग पर इस्तेमाल करते हैं कि ये अमृत है, तो उसके रोग को निवारण कर देगी। वही जहर जो दुखरूप और मरीज के लिए भावना उसमें निर्मल हो जाती है तो उसके चर्म रोग को ठीक कर देती है। विख की विख औषधि। सर्प के कांटे को जब अस्पतालों में ले जाते हैं तो अस्पतालों वालों के पास जहर के मारने की जड़ रूप दवाई होती है। इस तरह से वो उनकी भावना है कि ये अमृत रूप है, यहाँ ये अमृत का काम करेगी, मरण दोष मिटाएगी। तो यहाँ कुंभमुनि जी महाराज समझाते आ रहे हैं, जिसकी भावना अमृत के विख की होती है तब अमृत भी विख हो जाता है। कहते कि संसार भावना मात्र है। जैसी भावना दृढ़ करता है, यद्यपि आगे वह वस्तु न होवे तो भी हो जाती है। ताते संसार भावना मात्र मिथ्या है। विवेकवानों को संसार दुख रूप नहीं, अज्ञानियों को सुख रूप नहीं, उसकी भावना विपरीत है। अज्ञानियों को सुख कदाचित नहीं देता। हे राजन, ये मैं वासना और मैं वासना से उठा हुआ पूर्णरूपी फुहारा, कई प्रकार का चिंतन, अहंता और संवेदन, जिसको चित्त भी कहा जाए और चैत्य भी कहा जाए, ये सब आत्मस्वरूप के नाम हैं। जैसे एक प्राणी के कई नाम होते हैं, एक बालक के कई लाड प्यार से नाम बदल बदल के रखते हैं, जिस तरह आपका जागृत रूपी सौंपने वाला सब कुछ है और जागृत में वो कुछ है भी नहीं। जिस तरह कई तो ऊपर को आकाश कहते हैं और कई शून्य भी कहते हैं और कई उसको नभ भी बोलते हैं। अपनी अपनी भाषा में कई नामों से आकाश का वर्णन करते हैं। ये सब नाम आकाश के हैं ना।
इसी तरह सब संज्ञाएं, सब नाम, सब कल्पनाएं आत्मा की हैं। जिस तरह सब बड़े छोटे जड़ चैतन्य जागृत का ही है, उनसे अलग कुछ नहीं। जिस तरह सब सोने के जीवनों के रूप नाम सोने से अलग तो नहीं, आत्मा से दूसरा कुछ भी नहीं। भिन्न भिन्न मानना ही बंधन का कारण बनता है। तो केवल जागृत, पर भिन्न भिन्न सपने में मानते हैं। किसी कोई सुख रूप बनता है, कोई दुख रूप। ये जितने भी मैं, तू, मेरा, तेरा, तेरा, मेरा, सब आत्मा के आश्रित हैं। जिस तरह सब तरह के सोने के जेवर सोने के आश्रित हैं, सब सोने के आश्रय हैं। परंतु सोना बदल करे कई सोने के रूपों का आकार धारण करता है। सोना बदल के कई रूप धारण करता है, कुंडल का, कंगन का, बटन का, मुद्री का। परंतु स्वर्ण परिणाम कर भूषण होता है, अपने सोने रूप को में भी होते हुए भी दूसरे रूप में दिखता है। पूर्व रूप को त्यागता है और आत्मा ऐसे भी नहीं। आत्मा किसको ईश्वर बोलते हैं, वो सदा एक रूप में जैसे के तैसे है। भगवान में कोई अदला बदली का सवाल ही नहीं उठता। जिस तरह आपके स्वप्ने वाले संसार में कई रूप धारण भी करता है, पर जागृत कुछ नहीं धारण करता। बदला दिखेगा पर बदलता नहीं। सिनेमा का पर्दा कई रूप नामों में बदलता, कालापन, नीलापन, लालपन, जलना, पर्वताकार, कई आकार होकर दिखता है, होता तो नहीं ना। अंधकार के दोष से तुमको होता दिखता है, पर होता नहीं पर्दा। इसी तरह आत्म भगवान सदा अपने आप में ज्यों का त्यों स्थित है। उसमें ये संसार जो बना है कुछ नहीं बना है, ये बना तुमको भासता है जो तुम अंधकार में हो।
सिनेमा के पर्दे पर सब बना दिखता भी है, पर तुम अंधकार में हो तब तुमको इस तरह दिखता है। वहां बना नहीं, कोई नहीं आया, न कुछ लड़ा न मरा, जैसे का तैसा पर्दा अडोल खड़ा है। इसी तरह भगवान सदा अपने आप में ज्यों के त्यों स्थित हैं। कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बना है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब ये सब जिसको तुम भिन्न भिन्न मानते, सब अथवा जिसमें सबकी कल्पना भी नहीं, जो सदा अद्वितीय स्वरूप हैं, वो एक अद्वितीय ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। नशे की वजह से भले नशई को अपना और रूप दिखे, पर वो बदला तो नहीं, उसको बदला भासता है नशे के वेग से। इसी तरह अज्ञान के दोष से जीवपना, जन्मपना, मरणपना, बड़ापन, छोटापन ऐसा भासता है, पर हुआ नहीं है। माया में अदला बदली चलती है, ईश्वर में अदला बदली का सवाल ही नहीं उठता। आत्मा सदा अपने आप में जैसे के तैसे स्थित हैं। जो सदा ज्यों के त्यों स्थित हैं, उसी को ही आत्मा, ब्रह्म, भगवान के नामों की कल्पनाओं से बुद्धिमान लखाते हैं। कदाचित भी परिणाम को नहीं प्राप्त हुआ, अदला बदली को प्राप्त नहीं हुआ। ये सारा संसार जिस तरह सब चमत्कार रत्न के हैं, रत्न के दम के रत्न से अलग नहीं, इसी तरह ये सारा ब्रह्मांड संसार जिसको कहें आत्मा का चमत्कार मात्र है। जो चमत्कार रत्न से अलग नहीं होता, रत्न ही है। यह संवेदन आत्मा का चमत्कार है। संवेदन कहो, पूर्ण कहो, मन कहो। आपका सपने का पूर्ण आपकी जागृत से जुदा कुछ है? आपकी जागृत का एक किस्म का चमत्कार मात्र है, जो जागृत में है भी नहीं। यह संवेदन आत्मा का चमत्कार है, और न ये सत्य है न असत है, जिसको माया कहते हैं। है भी और है भी नहीं। गिरट से देखें तो सब सौंपने वाले सत्य हैं, और गिरट का त्याग करके देखें तो है ही नहीं, तो सत्य किसको कहें? है ही नहीं तो असत्य किसको कहें? आत्म भगवान सत्य असत के सब प्रकार के मन के मनंदियों से रहते हैं। सत्य असत्य की आत्मा पड़ी है। सत्य भी मन की कल्पना है और असत्य भी मन की कल्पना है। वो कल्पना आत्म स्वरूप से ऐसे मिली हुई है जिस तरह रत्न की दम के रत्न से अलग कुछ नहीं।
ये सारा संसार भगवान में वास्तव में कुछ नहीं। जिस तरह स्वप्ने वाले आप और आपका स्वप्ने वाला संसार वास्तव में आपके जागृत में कुछ भी नहीं। ये जितना भी दृश्य नजर आता है आत्मा में नहीं, ये चित्त ने ही रचा है। चित्त करके रचा है, सीते पड़े है। आत्म भगवान कारण और कार्य के मैल से सदा निर्मल हैं। कारण और कार्य तब होता है वो बना और उससे बना, जिससे बना वो कारण और जो बना वो कार्य। कारण और कार्य तब होता है जब दृश्य होता है। स्वात्मा तो किसी का विषय ही नहीं, आत्मा तो किसी प्राण, जिस तरह जागृत स्वप्ने वाले किसी का विषय नहीं। कोई भी प्राणी, कोई भी पदार्थ स्वप्ने वाला रंजक मात्र भी आत्मा के, वो आत्मा में है ही नहीं तो क्या बोले ये रचा और इसने रचा। जिस तरह आकाश किसी के पकड़ की विषय नहीं, आकाश मीन्स शून्य, नथिंग। कारण और कार्य तब होता है जब दृश्य होता है। सपने में भले ही माँ बाप भी दिखें और उनकी संतान भी हुई दिखें, वो कारण और वो कार्य, पर जागृत में तो कुछ भी नहीं, न कारण है न कार्य है। आत्मा किसी का विषय नहीं। जब किसी इंद्रिय का विषय ही नहीं तो कारण और कार्य किसका कहा जाए। और सारे विश्व का आदि भी वही है। ये मैं भी आत्मा है, और विश्व का आदि भी आत्मा है, अंत भी आत्मा है और मध्य विखे भी आत्मा है। जिस तरह स्वप्ने न आने से पहले भी जागृत आपका आदि में वही है और अंत में जगने पर भी वही है। मध्य में निद्रा के दोष से भले और दिखता है पर और नहीं है, वो आत्म जागृति है। विश्व का आदि भी आत्मा है, अंत भी आत्मा है और मध्य विखी भी आत्मा ही है। जो और कुछ भासता है सब ब्रह्म मात्र है। मध्य में जो स्वप्ने का संसार अपने आप से भासता है वो वास्तव में ब्रह्म मात्र, भूलेखा मात्र है ना। आदि में भी जागृत है और जगता है, अंत में भी जागृत है, मध्य में भी है जागृत, परंतु जो स्वप्ने का भासता है वो सब ब्रह्म मात्र है। मध्य में भी है तो जागृति ही जागृत है ना।
आदौ अंतौ यन्नास्ति वर्तमानेपि तत्तथा। इट इज लॉ ऑफ नेचर, ये कुदरत का अटूट नियम है, न किसी से टूटा, न टूट सकता है, न टूटेगा। जो आदि में न होवे, अंत में भी न रहे, मध्य में दिखे, मध्य में भी उनको आप आदि अंत की तरह जानो। कुछ अर्सा पहले ये आपको अपना आप दिखता था, और कुछ ही अरसे के बाद फिर ये दिखना जैसे पहले था गुम जाएगा। तो मध्य में इसको सत्यता के भाव से ग्रहण करना, यही अज्ञान निद्रा में धर्म के धक्के खाने हैं। मध्य में भी इसी को वैसे ही जानो। स्वप्ने वाला आदि में भी नहीं था, अंत में भी नहीं रहता है, मध्य में दिखता है। जब तक उसको मानता है तब तक कुछ न होते भी सब अलाएं बलाएं स्वप्ने के संसार की वो स्वप्ने वाला भुगतान करता है या नहीं करता है। और विश्व का आदि भी आत्मा है, अंत भी आत्मा है, मध्य विखे भी आत्मा ही है। जो कुछ अपर भासता है सो भ्रम मात्र है। जिस तरह आकाश में कई प्रकार के आकार भासते हैं, घर, मंडल, नगर, कई कई दृश्य नजर आते हैं, उनका आदि भी तो आकाश है और अंत में भी आकाश है। मध्य में नजर आते हैं तो भी आकाश ही आकाश है। वो तुम्हारी भ्रममयी दृष्टि का परिणाम है। जैसे आकाश विखे घर मंडल पर दृष्टि आते हैं, इसकी आदि भी आकाश है और अंत भी आकाश है और मध्य भी आकाश ही है। जो घर मंडल पुर भासते सो सब भ्रम मात्र था या नहीं। उसमें कुंभ मुनि जी महाराज और दृष्टांत देके समझाते हैं। जिस तरह अग्नि कई आकार होकर नजर आती है, जैसे अग्नि नाना प्रकार दृष्टि आती है, सो जितने भी आकार हैं उनके सब झूठे हैं ना, है तो केवल अग्नि ना। जैसे अग्नि नाना प्रकार दृष्टि आता है सो मिथ्या आकार हैं, एक अग्नि ही तो है। इसी तरह हे राजन, सर्व की आदि मध्य और अंत एक आत्मा ही सारा रूप है। जिस तरह पानी कई आकारों रूपों नामों में भासता है, आदि भी पानी, अंत भी पानी, मध्य में भी पानी है। वो जितने आकार नजर आते हैं, हाथ लगा के देखो, पानी के सिवाय कुछ है भी? बने नजर आते हैं पर बना कुछ नहीं होता है। तैसे सर्व की आदि मध्य अंत एक आत्मा ही सार है।